फॉर द कास्ट स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे भी इसको देखें और अपने लिए ये यूनिट 2, 3, 4 एंड 5 उनको हम कवर कर रहे हैं. सो हियर वी गो. लेट्स स्टार्ट विद यूनिट जी बच्चे, ये बुक आपको भेजी हुई है, आप इसको सामने भी रख सकते हो व्हाइल यू डूइंग दिस प्रैक्टिस. एंड मैं जितने करवा सकूंगा कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद देख लेना. 5 MCQs होंगे. इंस्टेड ऑफ चीटिंग कोशिश कीजिएगा खुद करें इसको प्रैक्टिस. राइट जी. सो कॉस्ट कर्व्स इन लॉन्ग रन ये हम बाद में करते हैं. बहुत आसान सा यूनिट है, पहले मैं ये करवा रहा हूँ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट वर्सेस उसकी कॉस्ट, अकाउंटेंट्स कॉस्ट. I think I've gone a little bit ahead. नहीं अब आ गया. Right बच्चे, so let's start with this unit. दो तीन क्वेश्चन ही करूंगा और आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि दिस नथिंग टू इट. फिर हम जरा मुश्किल वाले यूनिट पे जाएंगे. Too many questions here. Yes, there we are. एक बार कॉन्सेप्ट सुन लो जी. अकाउंटेंट कहता है कि कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस, फिक्स प्लस वेरिएबल. इकोनॉमिस्ट कहता है एक्सपेंसेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम, यानी वेज फॉर गॉन एंड इंटरेस्ट फॉर गॉन. और हारून ने सुनने की जहमत ही नहीं की. सुन ली है, चलिए गुड. लेट्स सी नाउ कितना एक आ रहा है. लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन इट. बहुत आसानी से हो जाएगा. सॉरी, 6 है. 102. 102. A firm earns supernormal profit. बहुत आसान है जी. When its profit is above that, तसल्ली से देखिए supernormal profit की definition क्या है. D. D. Required to keep it in present use, यानी total cost. और जूम करूं, अब आगे आ जाते चले क्योंकि बड़े क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे, अब बेहतर है. राइट. सुपरनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड टू कीप द रिसोर्सेज इन देयर प्रेजेंट यूज. वरना वो जॉब करेगा बंदा, बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, वरना वो बैंक में पैसा रख देगा. सो डी, रिक्वायर्ड टू कीप इट्स रिसोर्सेज इन इट्स प्रेजेंट यूज. फिर जी, which of the following item would not appear in a firm's financial accounts but would be included in economist calculation of cost incurred by the firm? बताएं जी. इंटरेस्ट फॉर गॉन ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स ओनर. अब्दुल बाप क्लियर है? क्लियर है अब्दुल्ला? सबको क्लियर है? पीछे ज्यादा सीधे बैठे. हमदा, ऑल गुड बेटे? लेट्स गो टू नंबर 3. इसको देखें बेटे. Economist calculates that a firm has incurred the following costs over the course of a year. इसमें दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढे. What would an accountant calculate to be the total cost incurred? अच्छा, अकाउंटेंट कौन सी करेगा? दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा. वेजेस एंड सैलरीज जमा करेंगे. अकाउंटेंट की कॉस्ट है बेटे, सब करेंगे. ये वेजेस एंड सैलरीज है जो वो पे कर रहा है, अपनी नहीं. मटेरियल्स करेंगे, रेंट करेंगे, मार्केटिंग फी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे. जो दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं, 40 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम, 15 इंटरेस्ट फॉर गॉन, वो नहीं कैलकुलेट करोगे. समझ आ गया? आई थिंक द आंसर इज सी. आर यू श्योर? जो भी है समझ आ गया सबको? शैल आई मूव टू अनदर चैप्टर? ये आसान है बहुत ज्यादा, आप खुद कर सकते हैं. बाहू, ऑल गुड? अच्छा जी, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ. मार्केट स्ट्रक्चर इसमें भी देखता जाता हूँ कोई क्वेश्चन अगर आपको. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. डायग्राम शोज हाउ अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट एंड मार्जिनल प्रॉफिट वेरी एट differing levels of output. At which level of output does the firm maximize total profit? अब याद रखिएगा,
एक आउटपुट है MCMR, दूसरा जब MP 0 हो जाए तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज, C। समझ आ गया? दूसरा, जब भी मार्जिनल 0 हो, रेवेन्यू हो तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज, यूटिलिटी हो तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज, प्रॉफिट हो तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ठीक है? नंबर 7 देखें, when will a firm in a perfectly competitive industry cease to produce in short term? कब बंद कर देंगे? जब उसकी कौन सी कॉस्ट कवर नहीं हो रही? देखो कहां पे आंसर है? नहीं, बी नहीं है। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जल्दी ना कीजिएगा, टोटल कॉस्ट तो लॉस है ना, लॉस में भी कंटिन्यू करते हैं जब तक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। जाजिल समझ आया कि नहीं बेटे? नहीं आया? शॉर्ट रन रूल ऑफ फर्म बिहेवियर क्या था कि शॉर्ट रन में अगर लॉस भी हो रहे हैं कब तक कंटिन्यू करो? जब तक आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है या वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, क्योंकि फिक्स एक बार लग चुकी है, वो अगले साल आएंगी, उनकी फिक्र ना करो। डेली बेस की हो रही है तो चलाते रहो। तो उसमें ऑप्शन डी, टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है। ठीक है, ये आसान है जी, ये भी आसान। अच्छा ये देख लें, तो ये नंबर 9 इज अ गुड क्वेश्चन डिजाइंड इन अ डिफरेंट वे फॉर अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिस्ट कॉस्ट। मेहदी देखिएगा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट बट नॉट इन अकाउंटेंट्स? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दोनों मानेंगे, डेप्रिसिएशन दोनों मानेंगे, इंश्योरेंस दोनों मानेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है जी? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम, वेज फॉरगॉन, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फॉरगॉन। शामिर आप फोन पे देख रहे हो? आई ओके? अभी ठीक है? ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन जी। ये सब आसान है। अब एक बार फिर देख लो नंबर 13, in which circumstances will a firm cease production in the short run? D, its average revenue is less than average variable cost, simple as that। ठीक है, so let's move on to now a slightly tougher unit। ये भी हो गया जी, काफी है, मैं छोड़ देता हूँ, आपकी मर्जी है, तैयारी कर लो खुद ही। हम ओके विद दैट? ऑलराइट जी, प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन का देख रहे हैं जरा थोड़ा सा। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आएंगे, जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन जी। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गुड। सर आप थोड़ा जाग जाएं, ठीक है? टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गुड एट एवरी गिवन प्राइस। What effect will this have on equilibrium price and output in a competitive industry? टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से सप्लाई कर्व, कॉस्ट कम होने से राइट पे शिफ्ट होगा, उससे प्राइस गिरेगी और आउटपुट बढ़ेगी। समझ आ रहा है बच्चों? न्यू टेक्नोलॉजी मींस लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट कम, सप्लाई कर्व राइट पे, प्राइस गिरेगी, आउटपुट बढ़ेगी। क्लियर दूसरा एवरीबडी? नंबर 2, इसको जरा राफे आप सॉल्व कीजिएगा, बाकी जरा इशारा कर दें मुझे जो आपको लगता है सही। इन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंपनी believes that the market price for a good will not be affected by its own output. It will, इशारा कर दीजिए बस। कौन सी ऐसा इंडस्ट्री है, स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइस टेकर्स हैं सारे? परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो वो कहां पे प्रोड्यूस करते हैं? MCMR पे। ए, प्रोड्यूस अंटिल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, क्योंकि प्राइस ही MR है उसके अंदर। AR MR प्राइस डिमांड ही है। थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट उस्मान व्हाट्स फनी समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। A firm, a perfectly competitive firm is producing 2,000 boxes of biscuits per week, which it sells for $2.5 per box. Table shows the firm's cost, fixed, variable, marginal सब दी हुई हैं। In short run, what should the firm do to minimize its profit or minimize its loss? Simply profit maximization, loss minimization कहाँ है? MCMR के बराबर। ऑलरेडी प्राइस जो है यानी MR 2.5 है, परफेक्ट मार्केट है, और मार्जिनल कॉस्ट भी 2.5 है। मेंटेन इट्स आउटपुट एट प्रेजेंट लेवल।
यू वोंट हैव टू कैलकुलेट इट, सिंपली एमसीएमआर का आपको पता था तो आपने सही कर लिया। ज्यादा समझ आ रहा है कि नहीं शाहरुख? ओके। उसने क्या कहा है, परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, फर्म है, 2000 बॉक्सेस बना रही है, लंबी स्टोरी दी है, इट सेल्स फॉर 2.5 पर बॉक्स, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू बन गया 2.5। वो कहते हैं शॉर्ट रन में अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए या लॉस मिनिमाइज करने के लिए कौन सी आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगी, एमसी इज इक्वल टू एमआर पे, एमसी भी 2.5 है, एमआर भी 2.5 है, तो इसको मेंटेन करनी चाहिए अपनी करंट आउटपुट। शाबाश, ठीक है, सबको कह रहे हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। अहमद करीम आप सॉल्व करेंगे, बाकी देखिए सिर्फ अभी तक हम ना खदीजा ये लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे अभी तक कोई आंसर नहीं आया, इशारा करें कि आपके ऑप्शन ए बी सी डी व्हाटएवर। A perfectly competitive firm is currently producing at a level of output where its marginal cost is above average total cost but below market price. Okay? What would be the effect on price and output if firm were to maximize its profit? तो सली से देखें, I can't see your hand. Yeah, let me see. शाबाश, very good. No, no, no. अब इसको ऐसे में आप ग्राफ बनाएगा, उसने क्या शर्तें दी हैं जी, परफेक्ट फर्म है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया हमने, एमसी एसी से ऊपर है ये देखो, लेकिन प्राइस से नीचे है, उसे क्या करना चाहिए आउटपुट को कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, एमसीएमआर तक जाए, आउटपुट बढ़ाए, ठीक है। सो ऑप्शन डी, इफेक्ट ऑन आउटपुट इंक्रीज, लेकिन परफेक्ट मार्केट में प्राइस अनचेंज रहती है, सारे प्राइस टेक। समझ आ गई? नहीं समझ आई अपना अहमद जी? ये है डी ए आर एम आर, ये उसने शर्तें क्या दी हैं कि एमसी एवरेज कॉस्ट से ऊपर है लेकिन प्राइस से नीचे, तो ये आउटपुट बन गई। अब वो कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसको आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एमसीएमआर पे जाना पड़ेगा, और प्राइस अनचेंज रहेगी मार्केट। समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया? मुस्तफा नेक्स्ट जी, नंबर 5, एक ग्राफ बना हुआ है परफेक्ट मार्केट की फर्म का, आई हैव टू मिनिमाइज इट अनफॉर्चुनेटली जी। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है, देखो व्हाट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द फर्म एंड द इंडस्ट्री एट आउटपुट ओ क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गलत बोल रहे हैं। फर्म बना रही है लॉस, लेकिन बी नहीं है, फर्म लॉस में है लेकिन उसका इक्विलिब्रियम है एमसीएमआर वाला, तो फर्म तो इक्विलिब्रियम में है। इंडस्ट्री में जब फर्म लॉसेस करती हैं, कई फर्म छोड़ जाती है, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा होता है, वो डिसइक्विलिब्रियम में होती है। ऑप्शन सी, यस यस, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता लॉन्ग रन में, जब फर्म लॉस कर रही है छोड़ के जा रही है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट, जब प्रॉफिट कर रही है नहीं आ रही है, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट, तो इंडस्ट्री डिसइक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम, एमसीएमआर। नहीं समझ आया? नहीं, मुझे बताओ एमसीएमआर फर्म इक्विलिब्रियम में है, लॉस बना रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में है ना। अब नई फर्म्स क्या होंगी, वो अट्रैक्ट नहीं होंगी, करंट फर्म छोड़ना शुरू हो जाएंगी, सप्लाई कर्व इंडस्ट्री के लेफ्ट पे शिफ्ट कर, वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगी। एवरीवन विद मी ऑन दिस? उस्मान समझाओ ये, एक्सप्लेन दिस, ऊंचे ऊंचे, शाबाश। आई कांट हियर यू। दी तो है, सी है, लेकिन कैसे है? हाँ, फर्म छोड़ रही है मार्केट, वेरी गुड, दैट्स द आइडिया, शाबाश। नंबर 9 जी, बेटे फर्म जब भी एमसीएमआर को प्रोड्यूस करेगी इक्विलिब्रियम में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स, तो वो तो इक्विलिब्रियम में है। इंडस्ट्री में क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं फर्म्स को, फर्म छोड़े जा रही है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। नंबर 6, देखो हमना एंड चमन हु आर अ गुड बंच ऑफ स्टूडेंट्स, वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मुझे कंसर्न हो रहा है कि आप लोग कहते हैं बस निकल जाए। आपको तो आ रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, इनको भी आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आई विल से डू आस्क क्वेश्चंस, आई एम हियर फॉर योर सर्विस, प्लीज यूज माय सर्विसेज, फायदा उठाएं, आप पूछें, आमिश स्पेशली यू,
नहीं नहीं, फायदा, मेरा मकसद ही यही है कि आपको फायदा दूं। नेक्स्ट जी, a firm in perfect competition currently sells Amish 100 units at $5 each. What will be the revenue obtained if the firm in very good? Firm ने अगर प्राइस $1 के ऊपर की, zero revenue because perfectly elastic curve. समझ आ गया? मुस्तफा नहीं समझ आया? इस प्राइस पे वो बेच रहे हैं 100 यूनिट्स। अगर $1 के ऊपर करेंगे कुछ नहीं बिकने वाला, परफेक्ट इलास्टिक कर्व है, जीरो रेवेन्यू। समझ आ गया? प्रोडक्ट्स होमोजेनियस है, राइट? ओके, नंबर 7, वेल डन आमिर, शाबाश। नंबर 7, Abdul Wahab, price that a firm obtains for its products is not affected by the volume of good that it produces. What should it do to maximize profit? वही रिपीट है, MC प्राइस के बराबर, उसको सोचने में नहीं दिया, MC MR के बराबर, ठीक है। लेट्स डू 8th वन अब्दुल वहाब, ये देखिएगा, बाकी ना ये भी हो गया, नहीं थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है। देखिएगा अब्दुल वहाब, फर्म परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, करंट लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल रेवेन्यू है 2, मार्जिनल कॉस्ट है 2.5। इफ द फर्म इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, व्हाट विल हैपन टू प्राइस एंड आउटपुट? बाकी चुप रहिएगा, इशारा इशारा कर सकते हैं। अब्दुल वहाब सोचेंगे, एमसी यहां पे है 2.5 और प्राइस नीचे है, उन्हें आउटपुट को क्या करना चाहिए अब्दुल वहाब? डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, यहां पे है ना अभी, आउटपुट कम करनी चाहिए, प्राइस अलबत्ता इसमें अनचेंज रहती है, प्राइस अनचेंज, आउटपुट कम करनी पड़ेगी। सॉरी, क्योंकि प्राइस टेकर है, परफेक्ट मार्केट में कोई प्राइस चेंज नहीं कर सकता। अलबत्ता एमसीएमआर से ऊपर मींस आउटपुट यहाँ पे है, ठीक है, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उनको कम बनाना है। तो ऑप्शन नहीं समझ आया? आउटपुट डिक्रीज क्यों हो रही है? एमसी ज्यादा था एमआर से, कम बनाएंगे इक्विलिब्रियम में आने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, आउटपुट गिरेगी, प्राइस अनचेंज। नहीं, प्राइस नहीं चेंज, इस पे भी चाहे वो बना दे, आउटपुट ज्यादा बना दे, दैट्स इट। प्राइस तो और चार्ज नहीं करते ऊपर, प्राइस तो डिमांड कर्व से सेट होगी, इस आउटपुट पे भी यही प्राइस है, रेवेन्यू भी है, अलबत्ता एमसी के ऊपर वो पॉइंट पे है, आउटपुट ज्यादा बना रहे हैं, फ्रॉम ज्यादा आउटपुट भेज रहे हैं, चेंज नहीं हो सकता, प्राइस टेकर से परफेक्ट कॉम्पिटिशन। समझ आ गया सबको? एक लेट्स डू, हां, प्राइस अनचेंज्ड, आउटपुट डिक्रीजेस, समझ आ गया हम ना जी? लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। सियाब अली रिजवी जी, just joke. Diagram shows cost, I apologize. Diagram shows the cost curves of a firm in a perfectly competitive market. Which segment of a curve shows the quantity that the firm would be willing to supply to the market in short run? आपने क्लास मिस की थी। इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व कहां से शुरू होता है परफेक्ट मार्केट में? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होना शुरू होती है और उससे ऊपर, तो राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, वी से लेके जी तक, तो ऑप्शन सी। बीच का डब्ल्यू छोड़ दो ना, वी जी, सी आंसर है। ये देखो, यहां पे कोई फर्म सप्लाई नहीं करेगी बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। यहां से लेके वी से लेके जी तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से ऊपर है, सप्लाई शुरू हो जाएगी, सी आंसर है। समझ आ गया सबको? जो एब्सेंट थे उनको नहीं आएगा, लेकिन स्टिल लेट्स गो टू नंबर 10। A perfectly competitive firm is currently producing at a level of output where marginal cost is above average cost, ये वही रिपीट है मेरे में, above average total cost and the market price से भी ऊपर है। अच्छा जी, what will be the effect on price and output? आउटपुट डिक्रीज होगी, प्राइस अनचेंज। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होती, हम यहाँ पे नहीं है, हमें प्राइस आउटपुट कम करनी पड़ेगी। समझ आ गया बच्चों जी? लास्ट क्वेश्चन ऑन परफेक्ट कंपटीशन, लेट्स मूव टू मोनोपोली। साउथ देखें, टेबल शोज करंट पोजीशन ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री। ये वो आपका थोड़ा देखो, एमपीपी दिया हुआ है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और फैक्टर प्राइस, फैक्टर वाई एंड फैक्टर एक्स की। हमने वो एक लॉ ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैपिटल फॉर एग्जांपल
divided by price of capital should be equal to marginal product of labor divided by price of labor. ये वो लॉ चलेगा. देखिए जरा, if the firm sells its output for $1 and aims to maximize profit, what should it employ? देखिए कैसे किया बच्चों, बताएं मुझे. फैक्टर प्राइस नीचे आएगी, 0.6 आपको मिल रहा है फैक्टर एक्स से 3/5, ठीक है, और वाई से मिल रहा है 12/10, 1.2. वाई को ज्यादा हायर करोगे वो पर डॉलर ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं. नहीं समझ आया जाजिल? अब्दुल वहाब आ गया सबको? वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन टू मोनोपोली नाउ. ये देखें जी, आखिरी हमारे बस 10 मिनट में हम इसको कवर करते हैं. इसके रेवेन्यू कर्व्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो भी टाइम नहीं है हमारे पास, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू. अच्छा ये भी जोड़ते हैं. ये देखिए, अब ये सबको आना चाहिए. लेट्स सी मुस्तफा, अगर आप रेगुलर रहे हो. डायग्राम शोज द फर्म्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स. व्हाट डज द शेडेड एरिया SPQR मेजर? क्या कमा रही है फर्म? एबनॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज कॉस्ट इज बिलो एवरेज रेवेन्यू. समझ आ गया मेहदी? नेक्स्ट जी, डायग्राम शोज रिलेशन. अच्छा ये भी आपको मैंने करवाना है, अभी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं करवाया. ये मैंने करवाना है, एक छोटा सा टॉपिक मैंने करवाना था, अभी करवा दूंगा जी. अब देखो, मोनोपोलिस्ट फाइंड दैट इट्स करंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये प्राइस टेकर नहीं है. मार्जिनल रेवेन्यू इज $2, मार्जिनल कॉस्ट इज $2.5. In order to increase his current level of profits, which strategy should the monopolist adopt? प्राइस को उसको क्या करना चाहिए? इंक्रीज, और एज ए रिजल्ट आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी. ऑप्शन सी. समझ आ रहे हैं शामिर? क्लियर? एक दो और करते हैं. आसान नहीं है, भी मैंने करवाना है अभी थोड़ा सा. ये कर लें, ये कर लें. Diagram shows the initial cost and revenue curves of a monopoly supplier. What will be the firm's profit maximizing level of output if the firm fixes price at OP? Very good question. वैसे तो MCMR OK पे बन रहा है, लेकिन अगर प्राइस उन्होंने लगा दी है गवर्नमेंट ने, तो वो उनका स्ट्रेट लाइन डिमांड पे बन गया. MCMR वहां पे आएगा O, नहीं 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 नहीं, OL. अब राफे देखो, MCMR तो उसका वैसे ओके था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी है OP. उनको मार्जिनल रेवेन्यू क्या मिल रहा है? प्राइस का. उनका स्ट्रेट लाइन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन गया प्राइस वाला. तो इस प्राइस पे MCMR इकट्ठा करेंगे OL. OJ पे तो एवरेज रेवेन्यू है ना, उधर MC कट नहीं कर रहा उसको. देखो, नॉर्मली MCMR यहां था प्रॉफिट, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्राइस मिनिमम लगा दी OP पे. अब फर्म अपनी प्राइस पे नहीं बेच सकती, तो OP पे ये उसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पे बन गया. AR इज इक्वल टू MR. तो MCMR अब यहां कट कर रहे हैं OL पे, ठीक है, उसका मिल गया. समझ आ गया बच्चों? यस और नो? लास्ट क्वेश्चन जी, ये भी नहीं किया हमने बहुत कुछ किया, फिक्र ना करें. नंबर 10, लेट्स डू इट विद Ziad. At its current level of output, a monopolist is on the price. ये भी नहीं किया, सॉरी. ये कर ले, ये भी हो गया, रिवाइज हुआ अभी. ये देखें, इनकी शक्लों से ना डरा करें, नथिंग टू इट, दे आर नथिंग डिफिकल्ट. जी देखिए, डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, यानी MCMR पे प्रोड्यूस करते हैं. What measures the monopoly profit per unit, not total profit, per unit of output made by the firm? बहुत इजी है. JK नहीं, वो टोटल बन जाएगा. पर यूनिट कितना है? JK. M नहीं, MCMR पे MK बन रहा है. MK है नहीं, एक मिनट ठहरे, मुझे देखने दें. नहीं, एवरेज कॉस्ट इज एट K. नहीं, JK, ठीक है. देखो मेरे बच्चों, एवरेज कॉस्ट है K पे और J पे है और रेवेन्यू. पर यूनिट कितना है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू टोटल करते तो आउटपुट में मल्टीप्लाई करते. पर यूनिट जो है एवरेज उनका जो प्रॉफिट है, दैट इज JK. समझ आया हमदा? एनीवन? अब्दुल वहाब?
नहीं आया? That is it GL. Mark your attendance. See you after the break. 28th को पेपर है आपका.